मैं इस समय हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हूँ। ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जहाँ पर हम 24 किलोमीटर के दायरे में होंडा की सबसे नई बाइक होंडा CB 300F को राइड करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि होंडा की 300 सीसी सेगमेंट में इसका इंजन सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो क्या इस दावे में कोई दम है, और जानेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, माइलेज कितना देती है, देखने में कैसी है और इसकी भारतीय बाजार में कीमत क्या है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 सीसी इंजन वाली बाइक को खरीदते हुए तो वो क्या क्या चीज़ें जो आप ध्यान में रखेंगे, तो आप कहेंगे कि बाइक देखने में कैसी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा परफॉर्मेंस कैसा देती है, चलने में कैसी है, सस्पेंशन और ब्रेक कैसे काम करते हैं, इन सब के बाद कीमत कैसी है, ताकि उसी के आधार पर आप मूड बनाएंगे कि बाइक को लेना है कि नहीं लेना है। एक चीज़ जो मैंने जानबूझकर हटा दी वो है माइलेज, क्योंकि 300 सीसी सेगमेंट की बाइक जब आप खरीदते हैं तो माइलेज एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होता है। हालांकि इस बाइक को चलाते वक्त हमें जितनी माइलेज मिली वो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। लेकिन शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि इस बाइक का लुक कैसा है। लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा नहीं। होंडा की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वही इसकी झलक आपको इसमें मिलेगी। सामने से जब आप इसे देखेंगे तो पहली झलक में आपको लगेगा कहीं होंडा हॉर्नेट तो नहीं खड़ी है। तो अगर आप लुक वाइज बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे तो यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। हालांकि इस बाइक का लुक किसी भी मायने में कम नहीं है। सामने की ओर आपको कई शार्प एजेस मिलेंगे जो इसके लुक को काफ़ी एग्रेसिव बनाते हैं। सामने की ओर बड़ी हेडलाइट दी गई है जिसकी विजिबिलिटी रेंज काफ़ी शानदार है। बाइक का टैंक इसे मस्कुलर लुक देता है। बाइक में स्प्लिट सीट्स दी गई हैं जिसकी कुशनिंग काफ़ी बेहतर है। रियर सेक्शन में LED लाइट्स दिए गए हैं, वहीं पीछे की ओर स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए गए हैं जो इसे लुक वाइज काफ़ी अपीलिंग बनाते हैं। उसके फ्रंट और रियर में 17 इंच के V शेप अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। पूरी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो अच्छी है। लुक में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज़ जो आपको बता दूं कि हमारे आपके लिए ये बड़ी बात है, लेकिन अगर होंडा को अगर आप फॉलो करें तो ये उनका डिज़ाइन लैंग्वेज है। कंपनी बहुत ज़्यादा लुक में अपने बदलाव नहीं करती है। कंपनी ज़्यादातर जो फोकस करती है वो परफॉर्मेंस पे करती है, इंजन पे करती है। लुक वाइज बहुत ज़्यादा बदलाव होंडा करती नहीं है, तो सेफ रहती है। तो बाइक सामने से देखने में जो आपको बता देता हूँ, सामने यहाँ पर आपको एक LED बड़ा हेडलैम्प मिलता है। इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, यानी जब लाइट जलती है तो सामने जो इसकी रेंज आती है वो बहुत अच्छी आती है। दिन में अभी इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन रात में जब आप इसे लाइट को जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। हालांकि एक ट्रिक यहाँ पर यह है कि जब हम ऑन करते हैं बाइक को, जैसे हमने यहाँ पर बाइक को ऑन कर दिया तो यहाँ पर हेडलाइट नहीं जल रही है। अमूमन जो इस समय सारी बाइक्स आप खरीदेंगे 150 सीसी से लेकर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जैसे ही आप बाइक को ऑन करते हैं और हेडलाइट को ऑन करना चाहें तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए हज़ार्ड लाइट तो चल रही है, लेकिन जब आप हेडलाइट जलाएंगे तो इसके लिए आपको इंजन को ऑन करना पड़ेगा। इंजन को ऑन करते ही हेडलाइट यहाँ जलने लगी है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अगर आप हेडलाइट जलाना है तो यहाँ पर आपको इंजन को ऑन करना पड़ेगा। लुक वाइज बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन यही कि बाइक में कुछ नया नहीं है। लुक के बाद अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसके परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी ने कई दावे किए हैं। होंडा की बाइक्स पूरी दुनिया भर में अपने इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर पहचानी जाती हैं, और दावा किया जा रहा है कि इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अलग है। तो हमने जो ड्राइव किया उसके आधार पे बता सकते हैं कि कुछ दावे कंपनी के काफ़ी ग्राउंड पर सटीक बैठते हैं। इसमें 293 सीसी का इंजन दिया गया है, ऑयल कूल्ड इंजन है, 4 वॉल्व का इंजन है। आसान भाषा में समझें तो इस बाइक में आपको दमदार परफॉर्मेंस मिलता है। 7500 RPM पर 18 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 5500 RPM पर आपको इसमें 26 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। तो बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी दमदार है, इसकी फ्यूलिंग बहुत अच्छी है, इसमें आपको रिफाइनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इससे आपको माइलेज भी इस बाइक में अच्छी मिलेगी। स्पेसिफिकेशन से हटकर अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जब आप इसे ड्राइव करेंगे तब आपको पता चलेगा ये बाइक अपने सेगमेंट में क्यों सबसे अलग है। ऑयल कूल्ड तकनीक के कारण इसकी फ्यूलिंग कमाल की है। इसका इंजन इतना रिफाइन है कि जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो ना आपको कोई वाइब्रेशन मिलेगा और न कहीं बाइक लैग करेगी। अमूमन क्या होता है, जब आप बाइक को 100 से ऊपर ले जाते हैं तो एक वाइब्रेशन आने लगती है बाइक में, जिससे आपको ड्राइव पे मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो मैं इसे चला रहा था तो 100 से 116 kmph तक की बीच की जो स्पीड है उसमें कहीं भी वाइब्रेशन नहीं मिला, और बाइक को चलाने पे असली मज़ा वहीं पर आया मुझे। तो हाई स्पीड के लिए ये एक बाइक बहुत अच्छी है जहाँ तक मैंने ट्राई किया।
116 तक मैंने इसे ट्राई किया, बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है चलाने के बाद कि आप इसे 127 तक भी आराम से ले जा सकते हैं, कोई भी उसमें वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके परफॉर्मेंस को अगर मैं और अच्छे तरीके से बताऊं तो जब इस बाइक को आप चलाएंगे तो इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम मिलता है, कई मामलों में तो ना के बराबर मिलता है। बाइक ज़मीन पकड़ कर चलती है तो इंजन में जो काम किया गया है, रिफाइनमेंट जो किया गया है, वो पता भी चलता है बाइक को ड्राइव करते वक्त। और ये कहा जा सकता है कि इसका जो इंजन है ये इस बाइक की सबसे बड़ी यूएसपी है। सस्पेंशन फीचर की बात करें तो Honda CB300F को ड्राइव करने के दौरान एक बात जो हमें समझ में आई वो ये कि Honda खुद अपने ग्राहकों को समझा नहीं पाई कि इस बाइक में क्या खास है। इसके फ्रंट में शोवा का बिग पिस्टन टेलीस्कोपिक USD सस्पेंशन दिया गया है जो आपको 5 लाख से ऊपर वाली प्रीमियम बाइक्स में मिलता है। इसके USD सस्पेंशन से राइड के दौरान आपको एक जबरदस्त पकड़ मिलेगी जो आपका बाइक राइड के दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। इसके रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है जो डिसेंट काम करता है। हालांकि अगर फ्रंट से तुलना करें तो रियर का सस्पेंशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बाइक पर बैठ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बाइक बैठने पर इसका पहले डायमेंशन एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। टेक्निकलिटी में जाने के मुकाबले पहले आपको बताता हूँ, मेरी जो हाइट है वो 5'11" है और मेरा जो पैर है वो पूरा ज़मीन तक जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाइक की जो हाइट है वो कैसी है, ये देख लीजिए। 5'11" मेरी हाइट है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 5 आपकी 8'5'7" भी हाइट है तो इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट मिलेगा। बाइक पर आप जब बैठेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा पोस्चर मिल रहा है, एग्रेसिव पोस्चर है। जब आप इसे चलाएंगे तो मज़ा भी आता है बाइक को चलाने पर। चलने में कैसी है, तो सबसे पहले इसके फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया गया है शोवा का, वो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। ये जो सस्पेंशन है आप समझ लीजिए कि जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो एक कमाल का ग्रिप मिलता है बाइक पर। जब आप एक ऐसा ग्रिप मिलता है कि जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रियर में 150 मिलीमीटर का जो टायर दिया गया उससे ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। जब इसे आप इंक्लाइन करेंगे या नीचे की ढलान की तरफ आप चल रहे हैं तो एक ग्रिप जो है वो बहुत बेहतर मिल रही है। टर्न टू रेशियो इस बाइक का बहुत अच्छा है। यही कारण है जब आप मोड़ पर बाइक को बेंड करेंगे तो बाइक बिल्कुल फ्रीली मूव हो जाती है, पूरी तरीके से बेंड हो जाती है, तो वहाँ पर कोई स्किड होने का कोई खतरा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा मज़ा इस बाइक को चलाने का तब है जब आप 100 से ऊपर चलेंगे। इस बाइक को मैं 116 kmph की स्पीड पर चला चुका हूँ और चलाने के बाद जो मुझे लगा कि आराम से ये बाइक 127 से 130 kmph तक जा सकती है। इसके अलावा बाइक में जो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं, तो छठे स्पीड पे जो आपको पावर मिलता है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि 37 से 40 की स्पीड पर ये बाइक छठे गियर पे बाइक को उठा लेती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना इसमें दम मिलता है। पहले गियर की पावर को चेक करने के लिए हमने इसे 47 kmph तक पर ड्राइव किया। हालांकि स्पीड पर बहुत तेज वाइब्रेशन मिलता है लेकिन 20 kmph पर वाइब्रेशन नॉर्मल है। जो चेक करने का मेरा मकसद था कि ये है कि इस अलग अलग गियर में बाइक में कितना पावर मिलता है। तो सभी में आपको पावर अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये कि इसमें कहीं भी आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। वाइब्रेशन तब तक मिलता है जब आप चौथे गियर में 100 पर पहुंचेंगे तब आपको वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन 5वें गियर में कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता। छठे गियर में बाइक इतनी स्मूथ हो जाती है कि कमाल की चलती है। और अगर आप स्पीड को डाउन भी करेंगे तो उस गियर में इतना पावर है कि बाइक को आराम से उठा लेता है। ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। 80 की स्पीड में भी अचानक से ब्रेक लगाने पे बाइक तुरंत कंट्रोल में आ जाती है और स्लिप होने का कोई भी खतरा अभी तक मुझे नहीं लगा जितना पर मैंने इसे ड्राइव किया है। अब जवाब उस सवाल का जो आपके जहन में काफ़ी समय से चल रहा होगा कि इसकी कीमत क्या है, तो भारतीय बाजार में ये बाइक 2 वेरिएंट्स में आती है, एक डीलक्स और एक डीलक्स प्रो। डीलक्स इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस है 2,25,900 रुपये, और जो इसका प्रो वर्जन है वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,28,900 रुपये। तो जो बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की कीमत में 3,000 का अंतर है, वो 3,000 का सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रो वाले में आपको ब्लूटूथ इनेबल्ड फीचर मिलता है और बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। कीमत के मामले में Honda CB300F थोड़ी महंगी है। यही कारण है कि इसे इस सेगमेंट में KTM 250 ड्यूक और KTM 250 से कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन Honda की बिग विन बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है इनका सर्विस कॉस्ट। Honda की सर्विस कॉस्ट इन सभी बाइक्स के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती है। ऐसे में खरीदते वक्त भले ही Honda CB300F महंगी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी किफ़ायती साबित होगी। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की कि ये बाइक कितनी पैसा वसूल है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इसका लुक एग्रेसिव और अपीलिंग है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है।
ऐसे में लुक वाइज इस पर KTM 250 ड्यूक और BMW की G310R भारी पड़ सकती है। कीमत भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस, राइडिंग एक्सपीरियंस और सर्विस कॉस्ट के पैकेज के साथ देखा जाए तो ये अपने सेगमेंट की एक शानदार और दमदार बाइक है जो पूरी तरह से पैसा वसूल है और दूसरी बाइक्स पर भारी पड़ती है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इसे खरीदें या नहीं तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए, यकीन मानिए आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा।